प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो मैंने वीडियो बनाने वाला हूं वो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने। और आज का जो वीडियो है वो आपके जीवन को बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और जो मैंने विषय लिया है वो विषय है कर्ज एक श्राप है, कैसे छुटकारा पाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये जो कर्जा है, ये जो गरीबी है, ये बीमारी है, ये एक श्राप है और इस श्राप से आपको छुटकारा पाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये छुटकारा कैसे पाएंगे? कहीं से होगा? जी नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, ये छुटकारा आपके पास में ही है, बस उसको एक बार जानने की ज़रूरत है। और जब आप एक बार जान जाएंगे और उसको आप इस्तेमाल करेंगे तो मेरे प्रियो आपको छुटकारा अवश्य आज इस वीडियो के माध्यम से एकदम मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप सुनिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर करके एक बार मेरे प्रियो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज मैं पढ़ने के लिए निकालूंगा कि नीति वचन 10 अध्याय उसका 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपके पास में धन है, आपके पास में पैसा है, आपके पास में खेत का अनाज है, आपके पास नौकरी है, आपके पास बिजनेस है। जी हाँ मेरे प्रियो, आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसके साथ साथ आपके उस धन के ऊपर में जानते हैं क्या है? वो है श्राप। आपको श्राप कैसे है उस धन के ऊपर में? क्योंकि आप बिजनेस करते अच्छा से कमाते, नौकरी करते अच्छा सैलरी मिलता है, खेती करते अच्छा अनाज मिलता है, सब कुछ आपके पास में है, लेकिन आप बेचैन रहते हैं, आप व्याकुल रहते हैं, आप बीमारी के पीछे भाग रहे हैं, आप कोर्ट केस के पीछे भाग रहे हैं, आप समस्या उलझनों में पड़े हुए हैं। तो इतना सब कुछ रहते हुए आप परेशान क्यों हैं? क्या इसके कारण आप कभी जाने हैं? क्या इसके बारे में आपने कभी सोच विचार किए हैं? अगर नहीं किए तो आज इस वीडियो के माध्यम से जान लीजिए। परमेश्वर ने कहा है कि धन यहोवा की ओर से आशीष है और उसमें परमेश्वर दुख नहीं मिलाता है। लेकिन ये जो आशीष है क्या आपके धन के ऊपर में है? अगर नहीं है तो क्यों? इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकाल लेंगे। मलाकी उसका 3 अध्याय 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है कि आपके पास में जो सैलरी आता है, जो अनाज आता है, जो बिजनेस का जो इनकम आता है, उसमें से मेरा प्रभु कहता है कि 10% जो है वो मुझे दे दो, मेरे भंडार में लेकर का हो। जब आप अपने सैलरी में से, अपने कमाई में से, अपने खेतीबाड़ी में से आप जब 10% वहां से निकाल करके परमेश्वर के भवन में ले जाते हैं तो आपका वो बाकी के 90% जो है मेरे प्रियो, वो आपका शुद्ध और पवित्र और कहे तो व्हाइट मनी बन जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, और वो पैसा से आप जो है उस पैसा को, उस धन को जो है, क्योंकि उस धन के ऊपर में परमेश्वर का आशीष आ चुका है, अब वो धन को आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। उस धन को लेकर के डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा, उस धन को लेकर के कोर्ट केस थाना में जाना नहीं पड़ेगा, उस धन को आप गलत चीजों में इस्तेमाल करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो धन परमेश्वर के आशीष उस धन पर आ चुका है। जब आप 10% निकाल करके परमेश्वर के भवन में ले जाते हो तब। जी हाँ मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन हमें बताना चाहता है। नीति वचन उसका 11 अध्याय उसका 24 पद में इस प्रकार से लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं और उसकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी है जो यथार्थ से कम देते हैं और
इससे उनकी घटती ही होती है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, दो प्रकार के लोग जो है विश्वासी है, जो कि एक है जो कि ज़्यादा मात्रा में छितरा करके देते हैं, 10% देने के बाद भी वो किसी किसी को और भी मदद करते रहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, उसी को कहता है छितरा करके देना। अब जब वो छितरा करके देते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में लोगों को दान करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, लोगों को कुछ देते रहते हैं, तो उसको परमेश्वर के वचन बताता है और भी उसको बढ़ते जाता है, और भी उसको बढ़ते जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, जब आप 10% देने के बाद आप अलग से भी अगर आप किसी को और भी मदद करते हैं तो आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं। ये मैं नहीं, बाइबल कहता है 10% आप देते हैं तो आपका पैसा जो है शुद्ध और पवित्र बन जाता है। लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं उस पैसे को, उस धन संपत्ति को मेरे प्रियो, तो और भी आप लोगों को मदद करें, उस अपने धन से लोगों को दान पुण्य करें, लोगों को मदद करें मेरे प्रियो। और उस मदद करने से परमेश्वर का वचन बताता है आपको बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन एक प्रकार के लोग वो है जो कि 10% से भी कम देने वाला लोग है, उसके बारे में नीचे सेकंड पद में बताता है कि उसको घटती ही होती जाती है। इसका मतलब है मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के लिए दिल खोल करके दशमांश के अलावा भी हम मदद करते हैं तो मेरा बढ़ता है, आपका बढ़ेगा। और आप ऐसा अगर नहीं किए हैं तो आज से आप करना शुरू कर दीजिए। देखिए मेरे प्रियो, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके धन संपत्तियों में परमेश्वर के आशीष मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और तीसरा है, हमें इस पैसे को, इसको मदद कहाँ करना चाहिए, किसको देना चाहिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। नीति वचन उसका 19 अध्याय उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उद्धार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत से लोग हैं आज जिनको रुपया पैसा, कपड़े लत्ते, खाने पीने का ज़रूरत है मेरे प्रियो, और वो है गरीब, वो है विधवा, वो है अनाथ, वो है परदेसी। उनको अगर आप मदद करते हैं तो आप किनको मदद करते, किनको उधार देते हैं? परमेश्वर को आप कर्ज दे रहे हैं। जी हाँ, बाइबल में लिखा हुआ, अगर आप कंगाल के ऊपर में, गरीब, विधवा, अनाथ बच्चों को ऊपर में जब आप मदद करते हैं, उनके कपड़े दे देते हैं, उनको खाने पीने दे देते हैं, उनको कुछ ऐसे चीज़ों को जो ज़रूरत है, आप मेरे प्रियो उनको हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तो बाइबल बताता है आप परमेश्वर को उद्धार देते हैं, आप परमेश्वर को कर्ज देते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोग हैं जो आज लोग दूसरों को कर्ज देते हैं, तो कर्ज जितना 1000 रुपया देता है, क्या वापस 1000 एक साल में लेते हैं? नहीं लेते, नहीं, उसको सूद समेत लेते हैं। बाइबल में भी परमेश्वर कहता है जो गरीब, विधवा, अनाथ को ऊपर में अनुग्रह करता है, वो परमेश्वर को कर्ज यानी उधार देता है और उसका प्रतिफल वो पाएगा। परमेश्वर सूद समेत आपको देने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके पास में जो धन है, उस धन के ऊपर में शराब है, और उस शराब के कारण वो धन आपके घर में टिकता नहीं है। वो सीधा डॉक्टर के पास चला जाता है, वो सीधा वैद्य के पास चला जाता है, वो सीधा जो है पुलिस केस में चला जाता है। लेकिन उस पैसे को, उस धन को आप शुद्ध और पवित्र करने के लिए परमेश्वर के नाम से, परमेश्वर के भवन में आप दशमांश लेकर के जाइए। जब आप 10% निकाल के देते हैं तो आपका वो धन शुद्ध और पवित्र हो जाता है, और उसमें फिर बाइबल बताता है दुख मिला हुआ नहीं रहेगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, उसमें दुख मिला हुआ नहीं रहेगा, और जब दुख नहीं मिला हुआ रहेगा तो उस पैसे को, उस धन को आपका सही उपयोग होगा। और मेरे प्यारे भाई बहनों, दूसरा है, आप अपने धन को बढ़ाना चाहते हैं तो उस 10% से अलावा और भी गरीब, अनाथ, विधवा के ऊपर
ऐसे परदेशियों के ऊपर आप मदद करें। जी हाँ मेरे दोस्तों, आपका जो पादरी है, जो आपको परमेश्वर के वचन सिखाते, आप उनको भी हेल्प कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। जब आप उनको भी देते हैं तो परमेश्वर को आप उद्धार देते हैं और परमेश्वर की ओर से आपको आशीष सुविध समेत मिलने वाला है और आपका धन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जाएगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आप अपने पैसे को, अपने धन को शुद्ध करना है तो 10% निकालना है और उसको बढ़ाना है तो उससे ज़्यादा आप लोगों को मदद कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। इसे आप अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर करके एक बार मेरे प्रियो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। परमेश्वर इस संदेश के द्वारा आप सबको आशीष करे। आमीन।